Student, next topic is nestic movement. Nestic movement of plant. We have seen about trophic movement. In previous video we have studied about trophic movement, so now we will study about nestic movement. क्या होता है nestic movement? As you have seen in trophic movement, the directional movement according to stimulus was known as trophic movement. But now there is only one change, that is non-directional. The non-directional movement according to stimulus is known as nestic movement. हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है उसके अंदर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट होता है, और ये जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है उसमें जो मूवमेंट होता है, प्लांट का मूवमेंट, वो स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होता, बिकॉज आई हैव रिटन हियर नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट है प्लांट का अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, उसको हम कहेंगे नेस्टिक मूवमेंट. तो डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी कि ऐसा रिस्पॉन्ड प्लांट का या फिर ऐसा मूवमेंट प्लांट का जो कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग किया गया है बट उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता. और इन इंग्लिश वी हैव रिटन द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शोन बाय द प्लांट अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस इज नोन एज nestic movement. Okay students, now nestic movement has also two types. There are some types of nestic movement and there are two types of nestic movement. One is photonestic movement, photonestic, and another is thigmonestic movement. One is photonestic and one is thigmonestic. So by this wording I think you have understood what do you mean by photo and what do you mean by thigmo. फोटोनेस्टिक मूवमेंट है, इसमें फोटो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? सनलाइट से रिलेटेड होता है. और थिग्मो वर्ड किससे रिलेटेड है? टच और सपोर्ट से रिलेटेड है. तो यहीं से इसका आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी प्लांट के लिए सनलाइट एक स्टिमुलस है और सनलाइट के अकॉर्डिंग प्लांट मूवमेंट कर रहा है, बट ये मूवमेंट सनलाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता. जब ये मूवमेंट प्लांट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है तब उसको कहेंगे फोटोनेस्टिक मूवमेंट. ओके, इफ द स्टिमुलस इज सनलाइट and there is non-directional movement shown by the plant is known as photonestic movement. Okay, for एग्जाम्पल ले तो जैसे डैंडोलाइन फ्लावर होता है, और ये डैंडोलाइन फ्लावर जो होता है जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है तो ये पूरा का पूरा ओपन अप हो जाता है, और जैसे ही सनलाइट चली जाती है तो ये पूरा का पूरा क्लोज अप हो जाता है, यानी कि ये पूरा बंद हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा. यानी ये सनलाइट पर डिपेंड तो है बट ये उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना फेस चेंज नहीं कर रहा या फिर उसी डायरेक्शन में ओपन नहीं हो रहा. ये या तो पूरा ओपन होगा या पूरा क्लोज होगा, ये अपना फेस टर्न नहीं कर रहा है. पिछला हमने पढ़ा था कि जिसमें फेस टर्न कर रहा था सनफ्लावर, उसमें डायरेक्शन पे डिपेंड था, तो उसको हमने नेस्टिक मूवमेंट नहीं कह करके क्या कहा था, उसको हमने कहा था फोटोट्रॉफिक मूवमेंट या फिर फोटोट्रॉपिज्म बोला था हमने, लेकिन यहाँ हम इसको कहेंगे नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे. ऐसे ही मून फ्लावर होता है. मून फ्लावर जो होगा वो डार्कनेस होने पर क्या करता है, वो ओपन अप हो जाता है, और जैसे उस पर सनलाइट फॉल होती है ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं ये एग्जांपल्स, डैंडोलाइन फ्लावर और मून फ्लावर. डैंडोलाइन फ्लावर सनलाइट में ओपन होता है और मून फ्लावर सनलाइट में क्लोज होता है. तो इस तरीके से ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होते. और जो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट में हम क्या ले सकते हैं, थिग्मो का मीन्स क्या था, टच और सपोर्ट होता है. थिग्मो का मीन्स यहाँ हम लेकर चलते हैं टच और सपोर्ट से. तो अगर किसी प्लांट को टच और सपोर्ट मिल रहा है और उसके बावजूद वो मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन
उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तब हम उसको कहेंगे कौन सा मूवमेंट, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छुई मुई का जो प्लांट होता है इसको हम टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका, डैश नहीं लगेगा। ये जो प्लांट है ये साइंटिफिक नेम है इसका, और इसको हम नीचे से अंडरलाइन भी करेंगे। तो ये जो नेस्टिक मूवमेंट है उसको शो कर रहा है मिमोसा प्यूडिका। कैसे? जैसे ही हम किसी छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो पूरी ओपन अप रहती है, लेकिन जैसे ही कोई इसको टच करता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाती है, मतलब वो मुरझा जाती है, दे श्रिंक ऑफ, वो सिकुड़ जाती हैं। तो इनका जो श्रिंकिंग करने का जो मूवमेंट है, उनका जो श्रिंकिंग है, ये श्रिंकिंग ही किस में आती है, नेस्टिक मूवमेंट में। और कौन से नेस्टिक मूवमेंट में, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट में आती है, क्योंकि इसको किसी ने टच किया है या किसी का सपोर्ट मिलने की वजह से वो क्या हो रही है, फॉल डाउन हो रही है, वो श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। तो एक तरीके का मूवमेंट है। बट ये जैसे इसको लेफ्ट से किसी ने छुआ, राइट से किसी ने टच किया, सामने से किधर से भी टच किया, लेकिन ये गिरेंगी किधर, नीचे की तरफ फॉल डाउन होती हैं। तो इसलिए इसके अंदर डायरेक्शन कोई मेंशन नहीं रखती है, डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, सिर्फ स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। इसलिए हम इसको कह रहे हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, जो टच मी नॉट प्लांट होता है वो नीचे की तरफ इसकी लीव्स क्यों गिर जाती हैं? टू अंडरस्टैंड दिस, ये देखिए जो इसकी लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे वाटर पैड होता है, इसकी लीव्स के नीचे वाटर पैड प्रेजेंट होता है। और जैसे ही कोई इसको टच करता है तो ये वाटर पैड के बीच बीच में स्पेस भी होता है। अगली जो लीफ है उसके नीचे भी ये वाटर पैड होता है और उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे ही कोई इसको टच करता है तो वाटर पैड साइड में खिसक जाता है, इधर या फिर दूसरी साइड में खिसक जाता है। और अगर इसका नीचे का बेस हट जाता है तो ये अपने आप ही ऊपर वाली चीज़ होती है वो नीचे गिरती है। तो वैसे ही लीव्स भी क्या करेंगी, नीचे की तरफ फॉल डाउन हो जाती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे ये वाटर पैड अगेन अपनी प्लेस पर इस लीफ के नीचे आएगा, वापस से ये इरेक्ट हो जाएंगी और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। तो इस तरीके से वाटर पैड के मूवमेंट की वजह से इनका फॉल ऑफ स्टार्ट हो जाता है। फॉल ऑफ मतलब प्लांट से अलग नहीं होती हैं, उसी प्लांट की लगी रहती हैं और मुरझा जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे श्रिंकिंग। सो मिमोसा प्यूडिका प्लांट है वो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है और ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, जिसका स्टिमुलस क्या होता है, टच और सपोर्ट होता है।